हाय गाइस। आज की वीडियो में क्या करने वाले हम लोग दूध से संबंधित मिल्क मिल्क से संबंधित टेस्ट देखने वाले हैं, क्योंकि जो दूध होता है वो हम लोग अपने घरों में ज़्यादातर इस्तेमाल करते ही हैं। किसी का भी घर ऐसा नहीं होगा जिसके घर में दूध का इस्तेमाल ना होता हो। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी जो दूध देने वाला आदमी है उससे आप दूध ले रहे हैं, उसने दूध में पानी तो नहीं मिलाकर आपको दिया है, या दूसरी चीज़ कहीं वो आपको दूध जो है वो 1 लीटर की जगह कहीं 900 ml तो नहीं दे रहा है। इन चीज़ों को मैं आपको बताने वाला हूँ। इन चीज़ों को आप कैसे घर पर ट्राई कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो इसी पर मैं आज वीडियो लेकर के आया हूँ, ताकि जो आप रुपए दे रहे हैं 1 लीटर के, वो आपको 1 लीटर पूरा मिले और शुद्ध मिले। दुकानदार करते क्या हैं कि आपसे रुपए भी हाई प्राइस लेते हैं, क्योंकि वो जिन लोगों से ख़रीदते हैं उनसे कम रुपए में ख़रीदते हैं, और आपसे हाई रुपये तो लेते ही हैं। साथ में दूसरी चीज़ वो उसमें पानी भी ऐड करते हैं, और साथ में तीसरी चीज़ पानी ऐड करने के बाद में पानी तो ऐड करते ही हैं, साथ में तीसरी चीज़ क्या करते हैं कि वो आपको दूध भी कम देते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि दूध कम देते हैं वो कैसे पता लगाना है। फिर दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ कि जो दूध है उसमें उन्होंने पानी तो नहीं मिलाया, ये कैसे टेस्ट करें। मैं आपका जो दूध का भाव है वो तो नहीं कम करवा पाऊँगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूँगा कि आपका जो दूध है उसमें पानी मिला है या नहीं मिला है। दूसरी चीज़ ये भाई मैं आपको बता दूँगा कि वो आपको जो दूध दे रहा है वो आपको कम तो नहीं दे रहा है। इन दो टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो दूध आपको मिल रहा है, मैंने यहाँ पे क्या किया है कि पूरा का पूरा कंप्लीट रेफरेंस पूरा बनाया है। आप चाहे गाय का दूध लेते हो, आप चाहे भैंस का दूध लेते हो, आप चाहे बकरी का दूध लेते हो, और आप चाहे भेड़ का दूध लेते हो, आप किसी का भी दूध ले रहे हैं तो मैं आपको वेरिफिकेशन करके बताऊंगा। टेस्ट आप घर पे ये टेस्ट कर सकते हैं, और उसको टेस्ट को कैसा किया जाएगा मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्वांटिटी कैसे वेरीफाई करें कि वास्तव में उसने जो दूध 1 लीटर दिया है वो वास्तव में 1 लीटर है या नहीं है। तो पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, किसी का भी आप दूध लेंगे, गाय का लेंगे, भैंस का लेंगे, बकरी का लेंगे, भेड़ का लेंगे, किसी का भी दूध लेंगे तो वो हमारा निर्भर किसी भी जानवर पर निर्भर नहीं करेगा। वो 1 लीटर जो है आयतन वो हमेशा हमारा 1 लीटर ही रहेगा, चाहे वो गाय का हो चाहे भैंस का हो, किसी का भी हो। आप क्या कर सकते हैं, 1 लीटर को नापने के लिए क्या कर सकते हैं, एक तराजू ले सकते हैं। तराजू, एक डिजिटल तराजू आपके पास घर में अगर है तो आप ये मेथड अपना सकते हैं। अगर नहीं है तो मैं आपको एक मेथड और बताऊंगा। अगर डिजिटल तराजू है आपके पास तो आप इससे आप निकाल सकते हैं। अगर आप देखेंगे कि 1 लीटर जो दूध है, अगर आप उस जो दूध आपको दुकानदार ने दिया है या दूध वाले ने जो दूध वाला जो है उससे आपने 1 लीटर लिया, आप घर पे ले आए, उसको क्या किया आपने, तराजू पर किसी बर्तन, पहले बर्तन को तराजू पर रखा, फिर उसका वेट आपने क्या कर लिया, जीरो कर लिया। वेट जीरो करने के बाद में आपने क्या किया, उस बर्तन वो जो बर्तन है, इस बर्तन में आपने दूध डाला। दूध डालने के बाद में जब ये इस बर्तन में दूध आ गया तो आपने क्या किया, तराजू का जो बटन था, तराजू का जो मीटर था वो आपको दिखाने लगेगा। इस केवल दूध का वज़न वो दिखाएगा। अगर आपका दूध का वज़न कितना आता है, दूध का वज़न अगर 1028 से लेकर 1035 तक है आपका, 1028 से लेकर के अगर आपका 1035 तक है तो क्या होगा, आपका वज़न आ रहा है अगर तराजू पर, तो आपका जो दूध है वो 1 लीटर है, आप ये मान सकते हो। ठीक है। अगर ये दूध आपका 1000 ग्राम से नीचे दिखता है तो हो सकता है कि आपकी जो क्वांटिटी है वो कम हो। पहली चीज़, क्योंकि क्वांटिटी कम होने का ही चांस है, क्योंकि कभी भी जो दूध होगा उसका जो वज़न है वो 1000 जो है 1000 ग्राम से हमेशा 1 लीटर का वज़न 1000 ग्राम से ऊपर ही होता है। क्यों ऊपर होता है, क्योंकि 1000 ग्राम हम लोगों का पानी का वज़न होता है। ठीक है, लगभग 1000 ग्राम पानी का वज़न हम लोगों का आता है 1 लीटर का।
तो पानी के वजन से इसका जो दूध होता है उसमें ज़्यादा चीज़ें मिली हो रहती हैं, ज़्यादा मतलब थोड़े भारी तत्व मिले रहते हैं, जिस वजह से ये गाढ़ा होने की वजह से दूध से भारी रहता है। ठीक है, तो ये तरीका हो गया। आप तराजू पर रखना है, तराजू पर रखने से अगर 1028 से 1035 ग्राम आपको दिखता है दूध का वज़न, तो आप मान लेना कि जो दूध है हम लोगों का वो 1 लीटर है। दूसरा तरीका बहुत बेस्ट है, जिसे हर कोई कर सकता है। बोतल का तरीका है ये। ठीक है, बोतल का आपको क्या करना है, एक बोतल ले लेना है जो कि स्टैंडर्ड आती है, कोई भी बोतल हो सकती है, खाली आपको वो बोतल ले लेना है। उस बोतल में निशान लगा होना चाहिए, आप निशान खुद लगा सकते हैं। जिस बोतल में पानी आता है उसमें आप 1 लीटर पर निशान लगा लिए, क्योंकि वो बोतल नपी नपाई आती है। कई बोतलों में लिखा रहता है यहाँ पे 1 लीटर है, यहाँ पे 2 लीटर है। उस बोतल को आपको ले लेना है। उस बोतल में आपको क्या करना है कि अपने दूध का 1 लीटर डाल देना है। तो उस निशान से अगर नीचे रह जाती, मान लो ये आपके पास बोतल थी, ठीक है, इस बोतल में ये निशान लगा है 1 लीटर का, आपने इसमें दूध डाला, तो दूध डालने पर मान लो यहीं पे आया, तो ये दूध आपका कम हो गया। ठीक है, और मान लो अगर दूध आपका ऊपर निकल गया तो दूध आपका ज़्यादा हो गया, और मान लो दूध आपका बिल्कुल इसी लेवल पर आ गया, तो दूध आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया, 1 लीटर हो गया। ऐसे आप घर में चेक कर सकते हो कि दूध हमारा 1 लीटर है कि नहीं। ठीक है, दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। दूसरा चीज़ वो जो हम लोग कहते हैं कि गाय का वो कैसे नापें। तो गाय का या बकरी का या भेड़ का या भैंस का जो दूध आ रहा है, उसके लिए आपको क्या करना है, ये बिल्कुल 100% गारंटी प्योरिटी के साथ टेस्ट करता है कि वास्तव में उसमें हम लोगों का पानी तो नहीं मिलाया है दुकानदार ने। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए क्या करना है, आपको एक लैक्टोमीटर ख़रीद लेना है। ठीक है, लैक्टोमीटर क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको गूगल पर जाना है और लैक्टोमीटर सर्च करना है। ये मैं गूगल पर गया और लैक्टोमीटर मैंने सर्च किया। अब लैक्टोमीटर में जब गया, मैं इसे शॉपिंग पर क्लिक कर देता हूँ। शॉपिंग पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे देखोगे ये लैक्टोमीटर दिख रहा है, ऐसा लैक्टोमीटर होता है। इसे आपको क्या करना है, इसमें से कोई आप आसानी से लैक्टोमीटर बढ़िया ख़रीद सकते हो, बढ़िया रीडिंग वाला। तो यहीं से आप गूगल से इसे मंगा सकते हो। जिसे ये दिख रहा है 198 रुपये का, 131 रुपये का, लगभग 100 से 200 रुपये में ये आपको बाज़ार में मिल जाएगा। इसे मैंने दिखा दिया। ठीक है, इस लैक्टोमीटर को मैंने यहाँ पे दिखाया, ये देखो ये। अब लैक्टोमीटर को क्या करना है, घर में किसी बर्तन में, जैसे मैंने यहाँ पे एक बर्तन ये वाला दिखाया है, ये एक बर्तन परख नली दिखाई है, इस परख नली में मैंने दूध डाल दिया। जो दूध दुकानदार ने दिया उसको आपको परख नली में इसके अंदर डाल देना है। डाल दिया, ठीक है, ओके। दूध डालने के बाद आपको क्या करना है, दूध डालने के बाद ये जो लैक्टोमीटर मशीन है, ये कोई चार्ज करने वाली मशीन नहीं होती, इसे आपको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं, बस ये एक मशीन है, बस इसे आपको डाल देना है इसके अंदर। ठीक है, डाल दिया मशीन को आपने। ठीक है, मशीन डाल दिया। मशीन डालने के बाद में मशीन आपको रीडिंग दिखाएगी, यहाँ पे नंबर को लिखे रहते हैं, ये इस नंबर को मैच करना है दूध वाले निशान से। ठीक है, दूध वाले निशान से कैसे मैच करेंगे, मान लो आपने जो दूध भरा इस डिब्बे में वो यहाँ तक भरा, और जब आपने मशीन डाला, ये वाला मशीन, तो इस मशीन को आपको यहाँ पर चेक करना है। कहाँ पर, इस जगह पर दूध के लेवल पर इस मशीन में कितना अंक दिख रहा है, इस जगह पर कितना अंक दिख रहा है इस मशीन में। तो जितना अंक पढ़ेंगे आप, तो वो जो अंक आएगा, वो अंक हर एक जानवर के लिए, मतलब जो हर एक हम लोगों को, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, भेड़ हो गई, तो जितने भी जानवर हैं उन जानवरों के लिए क्या करना है, आपको वो रीडिंग देखनी है। मान लो ये रीडिंग आपकी गाय के लिए 28 से 32 के बीच आनी चाहिए। अगर 28 से 32 के बीच नहीं आ रही है तो ये आप मान सकते हो, 28 से अगर कम चली गई वैल्यू, तो ये समझ लो ये जो दूध है उस दूध में पानी मिला हुआ है। ये आप बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हो कि उस दूध में पानी मिला हुआ है। दूसरा क्या है, भैंस के लिए ये रेंज होती है 30 से 36। अगर आप भैंस का दूध खरीद रहे हो, अगर ये रीडिंग 30 से नीचे चली गई है, तो आप समझ जाओ कि वहाँ पर क्या हुआ है कि
भैंस के दूध में दूध वाले ने पानी मिला दिया। मान लो आप बकरी का दूध खरीद रहे हो, बकरी का दूध कई कम कम लोग खरीदते हैं, लेकिन कई लोग खरीदते हैं जिनके घर में होता रहता है। अगर ये रेंज 26 से 30 के बीच है तो क्या हो सकता है, 26 से 30 के बीच है तो आपका दूध मतलब पानी नहीं मिला हुआ। अगर 26 से कम है तो दूध में पानी मिला हुआ है। चौथा है भेड़ का दूध। भेड़ का दूध सबसे गाढ़ा होता है 33 से 38। अगर 33 से रीडिंग कम गई तो समझ लो दूध में पानी मिला हुआ है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो लैक्टोमीटर से कि दूध में पानी मिला हुआ है कि नहीं। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। अब दुकानदार अगर मान लो लैक्टोमीटर ख़रीद लेता है, दुकानदार ने क्या किया, लैक्टोमीटर ख़रीद लिया। अब हो सकता है कि उसने जिस गाय का दूध किसी आदमी से लिया है उस गाय का दूध 32 आ रहा है, ठीक है, उस गाय का दूध का जो रेंज आ रहा है वो 32 आ रहा है। हो सकता है वो इतना पानी धीरे धीरे करके ऐड करे इसमें कि वो रेंज किस रेंज पर ले आए। हो सकता है 28 पर वो ले आए, इस 28 पर ले आए, इतना पानी वो ऐड करेगा कि ये रेंज 32 से चल करके 28 पर पहुंच जाए। तो हम लोगों को पता लगाना इस समय मुश्किल हो सकता है। तो इस जगह ये जो टेस्ट है, इस जगह हम लोगों का ये टेस्ट सही तरीके से काम नहीं करेगा। तब आप क्या कर सकते हो, मैं आपको एक और नियम बता रहा हूँ, ठीक है। वो नियम क्या है कि आपको घर में क्या करना है, मान लो वो, लेकिन आपको देखने विजुअल टेस्ट है, मतलब आपको वो देख कर ही पहचानना है, ठीक है, देख कर ही आपको पहचान सकते हो। क्या करना है, मान लो जिस बर्तन में आप लोगे, मान लो ये एक भगोना है या कोई भी बर्तन है, दूध वाले ने क्या किया, अपना लीटर जो लिया, अपने लीटर से इसमें दूध डाल दिया, ठीक है, दूध डाल दिया, वो दूध इसमें आ गया, ठीक है, आ गया भैया। दूध आने के बाद में अगर आप कभी भी दूध को यहाँ से हिलाओगे, ऐसे करके ये यहाँ हिलाओगे तो ये थोड़ा थोड़ा निशान चिपकता है। जैसे कि ये आपका चिकना सा बर्तन है तो इस चिकने से बर्तन पर हल्का हल्का ये किनारे की तरफ निशान छोड़ता है, दूध हल्का हल्का निशान छोड़ेगा, सफ़ेद सफ़ेद हल्का हल्का निशान छोड़ेगा, जिससे आपको लगेगा कि वहाँ पर क्या है कि वास्तव में वो जो अगर चिपक मतलब निशान यहाँ पे छोड़ेगा, तो अगर निशान बर्तन की सतह पर थोड़ा चपक के निशान छोड़ रहा है तो समझ जाओ कि वो जो दूध है वो आपका सही है, वो आप देख कर पहचान सकते हो। अगर आपको बर्तन की सतह पर आप खुद देखोगे, कभी इसे ट्राई कीजिएगा। क्या ट्राई करना है कि बर्तन जो है ये हो गया आपका बर्तन। तो ये जो बर्तन है, इस बर्तन में आपको क्या करना है, इस बर्तन में थोड़ा थोड़ा हिलाना है, दूध को ऐसे हिलाना है। जब आप हिलाओगे तो आपको बर्तन में ऐसा लगेगा, खुद किनारे बर्तन में खुद देख करके लगेगा कि इसमें पानी मिला हुआ है। आप इसे ट्राई करके खुद देखना 1-2 दिन। पहले ही दिन आपको लगेगा कि हाँ यार, लग रहा पानी जैसा दीवारों पर चिपक रहा है या दूध जैसा लग रहा है। जब असली दूध होगा तो आपको पता चलेगा कि वो दीवारों पर थोड़ा थोड़ा चिपकता है, निशान हल्का छोड़ता है। तो ऐसे भी आप समझ सकते हो। तीसरा टेस्ट होता है कि वो बताया जाता है, तीसरा टेस्ट हम लोग ऐसे भी कर देते हैं कि एक हम लोगों ने बड़ा बर्तन लिया, नीचे आग जला ली, आग जलाने के बाद में दूध को इसमें डाला, और दूध को डालने के बाद में दूध को हम लोग गाढ़ा करते गए, तब तक गाढ़ा किया जब तक कि दूध जो है वो खोया नहीं बन गया। अब उस खोए को क्या करना, तौल लेना है तराजू में। जब तराजू में तौलते हैं तो उस हिसाब से भी पता लगाते हैं कि दूध में पानी मिला हुआ है कि नहीं। तो ये जो खोया आता है वो लगभग, जो एक गाय होती है, एक गाय का अगर आप खोया करेंगे तो वो लगभग 200 ग्राम से लगभग 250 ग्राम के बीच खोया पड़ता है एक गाय का, ठीक है। ज़्यादातर गाय 200 ग्राम पर रहती हैं, 200 ग्राम से 220 ग्राम तक गाय पहुंच पाती हैं। मैंने लेकिन 250 ग्राम की रेंज दे दी गई है, क्योंकि 250 तक भी पहुंच सकती हैं, लेकिन 200 से कम किसी भी गाय का खोया नहीं होना चाहिए, ये आप समझ सकते हो। तो इस हिसाब से भी आप पता लगा सकते हो। जो भैंस होती हैं, ठीक है, जो बफैलो होती हैं, बफैलो का जो है वो 250 ग्राम से लेकर के 300 ग्राम तक खोया 1 लीटर में पड़ता है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि भैंस का दूध आप ले रहे हो या गाय का, क्योंकि खोया कई लोग करते हैं। तो इस तरीके का भी आप उपयोग कर सकते हो।
तो अगर आपके लिए ये वीडियो बढ़िया रहा हो तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिएगा और लोगों के साथ, ताकि और लोग भी समझ सकें कि उन्हें जो दूध मिल रहा है वो पानी वाला तो नहीं मिल रहा है। मैंने ये एक लिस्ट टेबल, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक टेबल मैंने तैयार की है। जो गाय का दूध है उसका जो वेट होता है लगभग 1 लीटर का, वो इतना निकलता है 1028 से 1030। अगर भैंस का आप दूध का वज़न लोगे तो 1030 से 1035 ग्राम आएगा। और जो भेड़ है उसका दूध का वज़न सबसे ज़्यादा आता है 1035 से 1040 ग्राम। और जो बकरी का दूध है उसका वज़न आता है 1027 से 1030 ग्राम। फैट की बात करें 3.5 से 4.5% फैट होता है गाय के दूध में, ठीक है। और भैंस के दूध में यहाँ पर देखोगे 6 से 7.5% फैट, काफ़ी फैट भैंस के दूध में पाया जाता है, लगभग इससे 2 गुना हो गया। और भेड़ के दूध में तो सबसे ज़्यादा फैट है, जो भेड़ के दूध है 7 से 8.5% फैट। बकरी का जो दूध है वो लगभग गाय के दूध के बराबर होता है। तो ये हो गया बकरी का दूध 4 से 4.5% फैट। लैक्टोमीटर से अगर आप टेस्ट कर रहे हो तो 28 से 32 लाना है गाय के रेंज में, और भैंस के दूध में 30 से 36 लाना है, बकरी के दूध में 26 से 30 लाना है, और जो भेड़ का दूध है उसके लिए 33 से 38 आपको ये वैल्यू लानी है, तभी आपका दूध सही है। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, जब आप वज़न कर रहे थे, ठीक है कोई बात नहीं है, ये वज़न मैंने एवरेज बताया था, ठीक है। सबके लिए मैंने 1028 से लेकर 1035 बता दिया है, लेकिन कभी कभी हो सकता है, मैंने बता दिया है, कभी कभी हो सकता है जब आप भेड़ का लेंगे तो वो 1040 तक भी कभी कभी पहुंच जाता है, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये था वीडियो, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करिएगा दोस्तों।